क्या आपको पता है कि दुनिया में 4 में से 1 व्यक्ति फैटी लीवर की बीमारी से जूझ रहा है? ये चौंकाने वाला आंकड़ा इस बीमारी के फैलाव को दर्शाता है, जो अलग-अलग उम्र और जीवन शैली के लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है। यह बीमारी, जो अक्सर शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं दिखाती, तेजी से एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन गई है। बहुत से लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उन्हें यह है, जब तक कि यह गंभीर अवस्था में नहीं पहुंच जाती। इसलिए इसका जल्दी पता लगाना और जागरूकता बहुत जरूरी है। यह लीवर को प्रभावित करता है, जो एक महत्वपूर्ण अंग है जो विषाक्त पदार्थों को छानने, भोजन पचाने और ऊर्जा जमा करने का काम करता है। लीवर हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें कोई भी गड़बड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। यह लेख फैटी लीवर की 2 मुख्य प्रकार की बीमारियों पर प्रकाश डालेगा: एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज या AFLD और नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज या NAFLD। उचित निदान और उपचार के लिए इन दोनों के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। हम उनके कारणों, लक्षणों और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस चुपचाप फैलने वाली महामारी को कैसे रोक सकते हैं और कैसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जीवन शैली विकल्प जैसे खाना और व्यायाम फैटी लीवर की बीमारी के विकास और प्रबंधन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फैटी लीवर की बीमारी को समझना सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे उनकी उम्र या जीवन शैली कुछ भी हो। आप जवान हो या बूढ़े, सक्रिय हो या ज्यादा न चलने वाले, यह बीमारी आपको प्रभावित कर सकती है। इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना और अपने लीवर के स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे सही जानकारी और पहल से रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित जांच, संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि लीवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने और फैटी लीवर की बीमारी को रोकने के मुख्य घटक हैं। आइए हमारे स्वास्थ्य के लिए इस खामोश खतरे को समझने की दिशा में पहला कदम उठाएं। खुद को शिक्षित करके और जानकारी के आधार पर जीवन शैली में बदलाव करके हम फैटी लीवर की बीमारी के बढ़ते खतरे से लड़ सकते हैं और अपने समुदायों के लिए बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। फैटी लीवर डिजीज लीवर में चर्बी के अत्यधिक जमाव से होती है। यह बीमारी शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाती है, लेकिन अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो यह लीवर की और गंभीर समस्याओं में बदल सकती है। लीवर एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने, पाचन के लिए पित्त का उत्पादन करने और पोषक तत्वों को जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब चर्बी अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाती है तो यह इन जरूरी कार्यों में बाधा डालती है। जब चर्बी आपके लीवर के वजन के 5% से ज्यादा हो जाती है तो इसका निदान फैटी लीवर डिजीज के रूप में किया जाता है। यह सीमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस बिंदु को दर्शाती है जहां लीवर की बेहतर ढंग से काम करने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के प्रसंस्करण में लीवर की कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे संभावित स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा होती हैं। यह जमाव लीवर को अपने जरूरी कार्य करने से रोक सकता है। लीवर 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें विषहरण, प्रोटीन संश्लेषण और पाचन के लिए जरूरी जैव रसायनों का उत्पादन शामिल है। जब इसका कार्य प्रभावित होता है तो यह स्वास्थ्य समस्याओं की एक श्रृंखला को जन्म दे सकता है, जो समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। फैटी लीवर डिजीज के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं, AFLD और NAFLD। उचित निदान और उपचार के लिए इन प्रकारों को समझना जरूरी है। प्रत्येक प्रकार के अलग-अलग कारण और जोखिम कारक होते हैं, जो प्रबंधन और चिकित्सीय दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। AFLD, जैसा कि नाम से जाहिर है, अत्यधिक शराब के सेवन से होता है। शराब का चयापचय लीवर में होता है और अत्यधिक सेवन से वसा का संचय, सूजन और अंततः लीवर को नुकसान पहुंच सकता है।
लगातार शराब का सेवन लीवर की प्रक्रिया और विषहरण की क्षमता को खत्म कर देता है, जिससे फैटी लीवर डिजीज हो जाती है। दूसरी ओर NAFLD का शराब से कोई लेना देना नहीं होता है और यह अक्सर मोटापे, इंसुलिन प्रतिरोध और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा होता है। मोटापे और बैठे रहने की जीवन शैली की बढ़ती दरों के कारण इस प्रकार की फैटी लीवर डिजीज तेजी से बरक रही है। NAFLD को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का समाधान करना महत्वपूर्ण है। यदि ध्यान न दिया जाए तो दोनों ही प्रकार लीवर को गंभीर रूप से क्षति पहुंचा सकते हैं। समय के साथ फैटी लीवर डिजीज स्टीटोहेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और सिरोसिस जैसी गंभीर स्थितियों में बदल सकती है। ये स्थितियां लीवर के कार्य को काफी हद तक बिगाड़ सकती हैं और लीवर फेल या लीवर कैंसर का कारण बन सकती है। सही निदान और उपचार के लिए AFLD और NAFLD के बीच के अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। चाहे वह शराब का सेवन कम करना हो या मेटाबॉलिक जोखिम कारकों का प्रबंधन करना हो, कारण के आधार पर अनुकूलित उपचार योजनाएं विकसित की जा सकती हैं। इस बीमारी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की दिशा में पहला कदम है इसके कारण को समझना। जीवन शैली में बदलाव, जैसे स्वस्थ आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और शराब से परहेज करना, लीवर के स्वास्थ्य को काफी हद तक बेहतर बना सकता है। विशिष्ट जोखिम कारकों को दूर करने और बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए चिकित्सा हस्तक्षेप भी जरूरी हो सकते हैं। लीवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने और गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए जल्दी पता लगाना और सक्रिय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। हमारा लीवर वसा को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने शरीर की जरूरत से ज्यादा वसा का सेवन करते हैं या अगर हमारा लीवर इसे कुशलता से नहीं पचा पाता है, तो वसा लीवर की कोशिकाओं में जमा होने लगती है। यह जमावट लीवर के सामान्य कार्यों को बाधित करता है, जैसे पोषक तत्वों को पचाना और विषाक्त पदार्थों को छानना। समय के साथ इससे सूजन और नुकसान हो सकता है। गंभीर मामलों में अतिरिक्त वसा सूजन और निशान पैदा कर सकती है। एक ऐसी स्थिति जिसे नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस या NASH कहा जाता है। NASH सिरोसिस, लीवर फेल्योर और यहां तक कि लीवर कैंसर तक बढ़ सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। भाग 4, अपराधियों को बेनकाब करना, FLD के कारण और जोखिम कारक। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का प्रमुख कारण मोटापा है, खासकर पेट का मोटापा। संतृप्त वसा, मीठे पेय और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से भरपूर आहार लीवर में वसा के संचय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इंसुलिन प्रतिरोध, एक ऐसी स्थिति जहां शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं देती हैं, एक और प्रमुख जोखिम कारक है। यह अक्सर टाइप 2 डायबिटीज के साथ जुड़ा होता है, जबकि एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज सीधे भारी शराब के सेवन से जुड़ी होती है। अन्य कारक भी फैटी लीवर डिजीज में योगदान कर सकते हैं। इनमें आनुवंशिक प्रवृत्ति, कुछ दवाएं और तेजी से वजन कम होना शामिल है। रोकथाम और शीघ्र हस्तक्षेप के लिए इन जोखिम कारकों को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 5, एक प्रगतिशील खतरा, फैटी लीवर डिजीज के चरण। फैटी लीवर डिजीज अक्सर चुपचाप बढ़ती है, इसके शुरुआती चरणों में कम या बिना किसी लक्षण के। पहला चरण, सिंपल स्टीटोसिस, में लीवर में वसा का संचय होता है, लेकिन बिना किसी महत्वपूर्ण सूजन या क्षति के। जैसे जैसे स्थिति नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में बढ़ती है, सूजन और लीवर कोशिका क्षति स्पष्ट हो जाती है। यह चरण अक्सर थकान, पेट दर्द और पीलिया के साथ प्रस्तुत होता है। सबसे उन्नत चरण, सिरोसिस, लीवर के व्यापक निशान द्वारा चिह्नित किया जाता है, जो इसके कार्य को काफी हद तक कम कर देता है। सिरोसिस से लीवर फेल्योर, आंतरिक रक्तस्राव और लीवर कैंसर जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। इन गंभीर चरणों में प्रगति को रोकने के लिए जल्दी पता लगाना और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है।
भाग 6 लीवर से परे एफएलडी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम। फैटी लीवर डिजीज, जिसे अक्सर एफएलडी के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, एक ऐसी स्थिति है जो लीवर से कहीं आगे तक अपना प्रभाव छोड़ती है। फैटी लीवर डिजीज सिर्फ लीवर की समस्या नहीं है, यह एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि फैटी लीवर डिजीज की मौजूदगी का पूरे शरीर में प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कई अंग प्रणालियों में जटिलताएं हो सकती हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज वाले लोगों में हृदय रोग होने का खतरा ज्यादा होता है, जो दुनिया भर में मृत्यु का प्रमुख कारण है। यह संबंध फैटी लीवर डिजीज के कारण होने वाली सूजन और चयापचय विकारों के कारण है। से एथेरोस्क्लेरोसिस और अन्य हृदय स्थितियों के विकास में योगदान कर सकते हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज के बीच संबंध अच्छी तरह से स्थापित है। फैटी लीवर डिजीज वाले व्यक्ति अक्सर इंसुलिन प्रतिरोध प्रदर्शित करते हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज के विकास में एक प्रमुख कारक है। यह इंसुलिन प्रतिरोध शरीर के लिए रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना मुश्किल बना देता है। दोनों ही स्थितियों में मोटापा और इंसुलिन प्रतिरोध जैसे सामान्य जोखिम कारक होते हैं। विशेष रूप से मोटापा फैटी लीवर डिजीज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि अतिरिक्त वसा लीवर और अन्य अंगों में जमा हो सकती है, जिससे चयापचय में गड़बड़ी हो सकती है। इसके अलावा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक घटक माना जाता है, जो स्थितियों का एक समूह है जो हृदय रोग, स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा, कमर के आसपास अतिरिक्त शरीर की चर्बी और असामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर शामिल है। इन संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को प्रबंधित करने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को दूर करना महत्वपूर्ण है। जीवन शैली में बदलाव, जैसे स्वस्थ आहार अपनाना, शारीरिक गतिविधि बढ़ाना और वजन कम करना, फैटी लीवर डिजीज और इससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकता है। फैटी लीवर डिजीज वाले व्यक्तियों को इन संबंधित स्थितियों की प्रगति को रोकने के लिए नियमित निगरानी और चिकित्सा परामर्श